नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। गुमला में सड़क हादसे में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घाघरा के नेतरहाट रोड के पास ये हादसा हुआ। बोलेरो और ऑटो की जोरदार टक्कर की वजह से ये हादसा हुआ। वहीं दुर्घटना में 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और सभी घायलों का इलाज सीएचसी घाघरा में चल रहा है। बाइक को बचाने के दौरान ये हादसा हुआ। तो देखिए, एक बड़ी खबर, घाघरा के नेतरहाट रोड के पास ये हादसा हुआ, जिस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दुर्घटना में 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और 10 लोगों का इलाज सीएचसी घाघरा में चल रहा है। बड़ी खबर बोकारो के पेटरवार से है, जहां जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। बीती रात पतकी पुनर्वास क्षेत्र के मिर्जापुर और नवाडी गांव में 8 जंगली हाथियों का झुंड घुस आया, जिससे गांव के लोग दहशत में आ गए। देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, हाथियों ने किस तरीके से उत्पात मचाया है और कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। किसी तरह भागकर लोगों ने अपनी जान बचाई इस दौरान। वहीं हाथियों ने गांव के 5 घरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए, जिनमें 3 घरों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है और घरों को ध्वस्त करने के बाद हाथियों का झुंड घर में रखे अनाज को भी चट कर गया और घर में रखे बर्तन और सामानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि हाल के दिनों में हाथियों का झुंड कई बार उत्पात मचा चुका है, लेकिन वन विभाग और प्रशासन की ओर से अब तक इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अनाज पर की चौकी पलंग जितना था सब तोड़ फोड़ के एकदम ठीक है, बर्बाद है। जब हम लोग बच गए, अपना बहुत जान में थी, सुरक्षा थी, करते हुए जान बच गया। पूरा घर अंदर घुस गया, पूरा घर। मांगे कि यही जो हर्जा जो नुकसान हुआ हमको दीजिए। धनबाद में इन दिनों मोबाइल फोन चोर का आतंक बढ़ गया है। वहीं इसकी शिकायत करने पर पुलिस की कार्रवाई केवल कागजों तक ही सिमट कर रह जाती है। ऐसे में जनता खुद ही इंसाफ करने में जुट जाती है। धनबाद में सरायढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट हाट में एक मोबाइल चोर पकड़ाया। उसे लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद खूंटे में बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई। चोर की पिटाई की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे लोगों के चंगुल से छुड़ाकर अपने साथ हिरासत में लेकर थाने गई। झारखंड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नाता बेहद पुराना है। इस दंश को मिटाने के लिए हर बार कवायद की जाती है, लेकिन ये दाग जड़ से नहीं मिट पाता। आज 26 बच्चियों को मानव तस्करों के चंगुल से दिल्ली से रेस्क्यू कर रांची लाया गया। इनमें सबसे अधिक संख्या साहिबगंज की है, जहां से 10 बच्चियों को रेस्क्यू किया गया। बाल कल्याण समिति के सदस्य ने बताया कि इनमें से बच्चियों को 4 से 5 बार बेचा गया है। वहीं इन बच्चियों को न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने कहा कि कई बच्चियों के परिवार वाले अब बच्चियों को रखना नहीं चाहते। ऐसे में बच्चियों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही बेहतर काउंसलिंग कर उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस साल अब तक 47 बच्चियों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया है। तो कहें तो दुर्भाग्य है कि हम लोग लगभग करीब 20 सालों से झारखंड की जो ट्रैफिकिंग की शिकार जो लड़कियां हैं, वो दिल्ली में गाय और बैल से कम कीमतों में बेची दी जाती हैं। माता पिता को पता भी नहीं होता कि हमारे बच्चे कहाँ हैं और किस परिस्थिति में हैं। ये सभी लड़कियां 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से जूझ रही थी और उसके बाद जो सूचना प्राप्त हुआ, उस सूचना के आलोक में हम लोगों ने संबंधित जिले से, सभी से राज्यों से, अलग अलग राज्यों की कहानियाँ हैं। लोग समझते हैं कि जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, उनको लाया जाए, उनको काम करवाया जाए। और बहुत दुख की बात है कि काम के साथ साथ उनके साथ वायलेंस भी किया जाता है, उनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है। तो बहुत भोली भाली है यहाँ की बच्चियाँ, बहुत भोली भाली हैं और इस वजह से लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 2-2 साल से किसी कोठी में बंद है, उनको 1 रुपया वेजेस नहीं मिला है। और रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर राज्य सरकार ही फैसला लेगी। जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ही उचित फैसला ले।
कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अगर रथ यात्रा निकालने को लेकर कोई फैसला लेती है तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के पुरी में रथ यात्रा निकालने को लेकर जारी किए गए गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से ही इस पर फैसला लिया जाना चाहिए। कोविड की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि वास्तव में इस विषय पे सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए और यदि सरकार ऐसा निर्णय लेती है कि रांची में भी जो है वो लिमिटेड लोगों के साथ में यात्रा पूरी की जाएगी तो उड़ीसा विकास परिषद के मामले में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शर्तें निर्धारित किए हैं उन्हीं शर्तों के आधार पर जो है वो यात्रा पूरी किए जाने का निर्णय सरकार भी ले सकती है। आज न्यायालय ने ये भी कहा कि चूंकि ऑर्डर निकलने में थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है तो मौखिक तौर पे जो सरकारी अधिवक्ता उपस्थित थे न्यायालय के समक्ष उनको निर्देश दिया गया है न्यायालय के द्वारा कि वे जो है वो इस आदेश के बारे में सूचना देंगे राज्य सरकार को और राज्य सरकार समेकित तौर पर सभी विषयों को देखते हुए ऐसा निर्णय ले सकेगी कि ये यात्रा हो और यदि हो तो किन शर्तों के आधार पर हो। और देखिए, रांची में जगन्नाथपुर रथ यात्रा को लेकर फैसला अब राज्य सरकार के पाले में है। ऐसे में जगन्नाथपुर मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा को लेकर कहा कि आस्था एक निजी विषय है, लेकिन राज्य सरकार को 300 साल से चली आ रही परंपरा को ध्यान में रखते हुए इसे संक्षिप्त स्वरूप में पूरा करना चाहिए। जगन्नाथपुर मंदिर के पास श्रद्धालुओं से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इस संबंध में कोई भी फैसला राज्य सरकार ही ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब राज्य सरकार इस संबंध में कोई फैसला लेगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी इस संबंध में कोई फैसला लिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है इस संबंध में उसका पालन किया जाना जरूरी है। हम इस समय खड़े हैं रांची के जगन्नाथपुर में जो यहाँ मंदिर है वहाँ पर सामने में कुछ हमारे साथ श्रद्धालु हम उनसे बात करेंगे कि एक जो सर कोर्ट का जो आज आया कि राज्य सरकार इस संबंध में मेले को लेकर जो फैसला ले, तो क्या कहेंगे इस पर आप? ये राज्य सरकार को तो लेना ही चाहिए फैसला हर हालत में। सरकार उनकी है, जनता उनकी है, मंदिर उनका है और इसके आलोक में हाईकोर्ट का फैसला जो है उसको अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर देखना चाहिए कि भीड़ भाड़ कम हो, जो भी भीड़ हो नियंत्रण में हो, मास्क लगाएं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। परंपरा को मेंटेन करना चाहिए और राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि वो अपना निकाले, मेला का आयोजन हो। हम यही चाहते हैं कि पूजा मन से हो, आस्था से हो। ये तो भगवान का पूजा है, हर साल होता है और लोग करें पूजा, अपने अपने घरों में करके आए, दूरी बना के रखें, दूर से ही देखें, प्रणाम करें। सरकार गाइडलाइंस दे कि एक भीड़ भाड़ कम हो, उसका मतलब दूरी हो, सैनिटाइजर हो, सारे व्यवस्था जो पारंपरिक हो वो उसका पालन हो। बिल्कुल, श्रद्धालुओं का भी साफ मानना है कि 300 साल से जो परंपरा चली आ रही है उसका पालन हो, लेकिन इसके साथ ही जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाए, सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। अब देखना यह है कि राज्य सरकार रथ यात्रा को लेकर क्या फैसला लेती है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्योग विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित उद्योग विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। पिछले कैबिनेट में ही राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने नई उद्योग नीति पर मुहर लगाई है। राज्य में उद्योग विस्तार और निवेश को लेकर वर्तमान सरकार ने कार्य योजना तैयार की है। और झारखंड में वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन केंद्र से लोग लगातार लौट रहे हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन सेंटर से वापस न लौटे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन नहीं दिए जाने से ऐसे हालात आ गए हैं। उन्होंने वैक्सीन को लेकर केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है।
अनुनय विनय करने के बाद भी केंद्र सरकार जिस तरीके से ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है और बहुत ही मिनिमम दिया जा रहा है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही अपने सेंटरों में नियमित चलाने के लिए नाकाफ़ी है। और मैं बार बार अनुनय विनय कर रहा हूँ, एडवांस प्लानिंग भी भेज रहा हूँ, इसके बाद भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और सिमडेगा वासियों को अब ट्रेन की अधिक सुविधा मिलेगी। खूंटी सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। उपायुक्त को लिखे पत्र के मुताबिक सिमडेगा के बानो रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों का ठहराव बढ़ेगा। वहीं पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का बानो तक आने की भी बात कही गई है, जिसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं हटिया बंडा मुंडा रेलवे लाइन को भी डबल करना है। इसके लिए वन विभाग के क्लियरेंस की प्रक्रिया संबंधित बैठक कर रिपोर्ट भेज दी गई है। हालांकि अभी तक सिमडेगा मुख्यालय को ट्रेन से जोड़ने की पहल पर कोई शुरुआत नहीं हुई है। किस प्रकार का प्रशासन के द्वारा मदद और सहायता चाहिए वो हम लोग दे सकते हैं। जो डबल लाइन करने वाली है उस पर बैठक हम लोग करके भेज चुके हैं। अति शीघ्र वहाँ से उस पर क्लियरेंस आने के बाद वो काम भी यहाँ पर करवाना शुरू कर दिया जाएगा। सिमडेगा शहरी क्षेत्र को भी जोड़ने का है क्या? नहीं, ये अभी एग्जिस्टिंग लाइन को ही टेकअप किया जा रहा है, जहाँ पर सिमडेगा के रेलवे से संबंधित चीज़ों को और महत्ता बढ़ाने का है। अभी इस प्रकार की कोई खबर नहीं आई जिसमें कि सिमडेगा शहर को जोड़ने की कोई बात हो। तो रेल लाइन की जो बात हो रही है, तो इसको जो है कि आंबापानी होते हुए, आंबापानी से टीटांगर, टीटांगर से कोलेबिरा होते हुए इसे पोकला तक यदि ले जाया जाए इस लाइन को बिछा करके, तो यहाँ के लोगों का जितने भी इसमें 5-10 प्रखंड आ रहे हैं उनका भी विकास इसमें समायोजित हो जाएगा। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा और हमारी सरकार से भी हम आग्रह करते हैं कि इस विषय में जितना हो सके सार्थक पहल किया जाए। गोड्डा में नई ट्रेन चलने की मांग पिछले दिनों से जोरों पर थी। इसे देखते हुए अब हमसफर के बाद गोड्डा को पैसेंजर ट्रेन की सौगात भी मिल सकती है। दरअसल कल ईस्टर्न मुख्य यातायात योजना प्रबंधक ने आसनसोल और मालदा डीआरएम को लेटर लिखकर इस बारे में जानकारी दी है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं गोड्डा संवाददाता गौरव झा। गोड्डा में हमसफर के बाद दूसरी ट्रेन चलने की बात अब शुरू हो गई है। अब तक सिर्फ एक ट्रेन गोड्डा में चल रही थी, जो हमसफर नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस थी। लेकिन मेरे हाथ में एक चिट्ठी है। ये चिट्ठी ईस्टर्न मुख्य यातायात योजना प्रबंधक ने आसनसोल और मालदा डिवीज़न के डीआरएम को लिखा है। इस चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर से दर्शाया है कि जो ट्रेनें भागलपुर बांका दुमका ट्रेन चलती थी उसका विस्तार अब गोड्डा तक कर दिया जाए। इसका मतलब साफ है कि अब यहाँ से भागलपुर के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी। कोविड का दौर जैसे ही खत्म होता है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि गोड्डा से भागलपुर के लिए ट्रेन मिल जाएगी। पोड़ैयाहाट तक जो ट्रेनें आती थी उसे गोड्डा तक ला दिया जाए। इसके अलावा जो जसीडी और दुमका चल रही थी, उस दुमका से उस ट्रेन को गोड्डा तक ला दिया जाए। इसका साफ तौर से मतलब ये है कि अब कनेक्टिविटी गोड्डा की जो है वो जसीडी तक और भागलपुर तक हो जाएगी। भागलपुर बांका वाली ट्रेन लौटते वक्त जो कि भागलपुर से बांका तक आती थी, जब बांका से वो लौट कर पुनः भागलपुर चली जाती थी, तो उस ट्रेनों को बांका के बाद एक मरतबा उसे फिर से गोड्डा तक ला दिया जाएगा। हजडिया पोड़ैयाहाट के रास्ते गोड्डा तक ला दिया जाएगा। ये तमाम जानकारी थी जो हम आपके लिए लेकर आए थे। ये चिट्ठी के माध्यम से जो कल सूचना दी गई थी उसी के आधार पर हम आपके साथ ये जानकारी साझा कर रहे थे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। गिरिडीह में देवरी प्रखंड का नक्सल प्रभावित गांव हथगढ़ आज डायरिया की चपेट में है। गांव में 24 से अधिक लोग बीमारी से ग्रसित हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बीमार लोगों में 3 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि नदी का गंदा पानी पीने से डायरिया का प्रकोप बढ़ा है। लोगों का आरोप है कि गांव में शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं की गई है। वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए हथगढ़ गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर पीड़ित लोगों का इलाज करने की मांग की है। चापाकल एक सौर ऊर्जा का पानी का व्यवस्था किया गया है, लेकिन ऊंची स्थान होने के चलते पानी में वहाँ थोड़ा लेयर कमी है, जिसके चलते पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और लोग नदी के पानी पी रहे हैं, जो पानी पीने के चलते वहाँ डायरिया की कहर हुई। हम सरकार से मांग करेंगे कि अविलंब सरकार ऐसे जगहों पर जहां इस तरह की ज़रूरतें हैं
वहाँ समुचित पानी का व्यवस्था करें और समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, तभी यह डायरिया या इस तरह की बीमारियों को रोकथाम की जा सके। खबर सिमडेगा से है, जहां कोली बेरा डैम में मिट्टी कटाव से पानी का रिसाव हो रहा है। विभागीय उदासीनता और सरकार की अनदेखी से ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो डैम टूट सकता है। डैम में पानी का दबाव बढ़ने से शुरू हुए रिसाव से डैम के नीचे बसे ग्रामीण अनहोनी की आशंका से सहमे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और बीडीओ के साथ प्रशासन की टीम ने स्थल का मुआयना किया। स्थानीय मुखिया का आरोप है कि कई बार निरीक्षण के बाद भी आज तक डैम के रिसाव स्थल की मरम्मत की पहल नहीं की गई। हालांकि न्यूज 18 ने जब डीसी को इस बारे में जानकारी दी तो उन्होंने जल्द ही समस्या के समाधान का भरोसा दिया। पढ़ाई और परीक्षा दोनों जरूरी है, लेकिन जान से ज्यादा नहीं। ऊना स्थित हिमाचल विश्वविद्यालय के पीजी कॉलेज ने साफ कर दिया है कि परीक्षा वही देगा जो वैक्सीन ले लेगा और यही वजह है कि छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कॉलेजों में वैक्सीनेशन के विशेष सत्र आयोजित किए गए। बिना वैक्सीनेशन नो एग्जामिनेशन। टीका लगवाइए तभी परीक्षा देने आइए। बचाइए जान, यही सबसे बड़ा इम्तिहान। जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने आएगा उसके लिए हमने कंपलसरी कर दिया है कि उसका जो है कम से कम फर्स्ट डोज जो है वैक्सीनेशन की हुई होनी चाहिए, अन्यथा उसको परीक्षा में जो है एंट्री नहीं देगा। दो टुक बात, पहले टीका लगवाइए फिर परीक्षा देने आइए, क्योंकि सवाल जिंदगी का है और जान से बड़ी कोई जानकारी नहीं हो सकती। ये तस्वीरें ऊना की हैं। यहाँ पीजी कॉलेज सहित जिला भर के कॉलेजों में ही छात्रों के लिए वैक्सीनेशन का विशेष सत्र शुरू किया गया, ताकि परीक्षा के दौरान संक्रमण फैल न पाए, किसी को कोरोना का खौफ न सताए। क्योंकि स्टूडेंट्स की, टीचर्स की और अन्य स्टाफ की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने ये निर्णय लिया है कि जो भी विद्यार्थी या अध्यापक या दूसरा अन्य जो हमारा नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट है, सभी को वैक्सीनेशन करवाई जाए। कॉलेज प्रबंधन ने जब टीकाकरण को अनिवार्य किया तो जिला प्रशासन ने भी जमकर साथ दिया। महीनों बाद शिक्षण संस्थान दोबारा खुल रहे हैं, इसीलिए वैक्सीनेशन के जरिए छात्रों को पहले ही सुरक्षित करना ही समझदारी है। वैसे भी जिले में आधे से अधिक योग्य आबादी को टीका लगवाया जा चुका है। जितने भी शिक्षा संस्थान है उनके जो टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है उनको प्रायोरिटी दी गई है। उनका जो है हम कर रहे हैं और हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और 58% जो है हमने फर्स्ट डोज जो है टारगेटेड पॉपुलेशन को दे दी गई। भविष्य सुरक्षित करना जरूरी है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब छात्र सुरक्षित हो और तभी मजबूत होगा जब छात्र बेखौफ होकर पढ़े और खुद को गढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।